एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ। जो हमने क्लास 10 का लाइट चैप्टर शुरू किया था, आज उसका हम जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, जो कि है रिफ्रैक्शन एंड लेंस। उससे पहले जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका थोड़ा हम रिवीजन कर लेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे? एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें जो प्रीवियस ने हम जितना भी पढ़ा था वो याद हो जाए। तो हम सीधा चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू on an automobile has a focal length of 1.5 meter. If a 3 meter high bus is located at 6 meter from the mirror, use the mirror formula to determine the position and size of the image of the bus as seen in the mirror. ठीक है। कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर है, उसमें आपका मतलब यहाँ पे तो इमेज नहीं दे रखा है, हम इमेज यहाँ पे कर लेंगे। एक क्या है कि कन्वेक्स मिरर है और क्या करा, फोकस। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कौन सा मिरर के बारे में बताया गया है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और क्या बताया गया है कि मेरा फोकल लेंथ यानी एफ, एफ कितना है? 1.5 मीटर। अब कन्वेक्स लेंस बताया गया है, कन्वेक्स, कन्वेक्स यानी ये 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 वाला लेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है। और कन्वेक्स लेंस का जो आपका एफ होता है ये किस साइड होता है? ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे होता है एफ, यानी ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ये होता है आपका पोल, इसको हम ओरिजिन मान के चलते हैं। और इधर क्या आएंगे तो क्या होगा? ये प्लस वाला, तो यानी फोकल क्या सॉरी क्या होगा? ये प्लस 1.5 मीटर। और क्या दे रखा है यहाँ पर? और यहाँ पे हमें दे रखा है कि इफ ए 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड, हाइट ऑफ बस यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये दे रखा है कितना? 3 मीटर। ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ऑब्वियसली प्लस में होगा, क्योंकि हाइट ये ऊपर ऐसे होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, प्लस में होगा। बस इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना है? यू, यू दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर सॉरी 6 मीटर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यू। यू होगा आपका कितना? 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। माइनस में होगा कि प्लस में होगा? यू किस तरफ आ रहा है? बाई तरफ आ रहा है, तो ये -6 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या पूछा गया है? पोजीशन, साइज, इमेज, जो भी है। पोजीशन यानी मुझे क्या चाहिए? मैं जो जैसे कि समझाया था आप लोगों को, हमें बैक पे आना है। एम, एम हमें निकालना है, मैग्नीफिकेशन वैल्यू, ताकि वहाँ से मुझे पता चल जाएगा, साइज भी पता चल जाएगा, आपका पोजीशन, सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो एम निकालने के लिए एम की फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला का सो मैग्नीफिकेशन माइनस भी अपॉन यू। क्या मुझे भी यहाँ पे दे रखा है? नहीं, भी मुझे नहीं देखा, भी निकालना है। तो भी निकालने के लिए मुझे क्या करूँगा? मुझे मेरे पास फार्मूला है, मिरर फार्मूला कौन सा? 1+v प्लस 1+u इज इक्वल टू 1/f। 1/v ये तो मुझे नहीं चाहिए, सॉरी मुझे निकालना है, प्लस 1/u। u कौन सा है? u है -6 इज इक्वल टू 1/f। f कौन सा है? 1.5। तो ये आ जाएगा आपका 1/v, ये आएगा -1/6 इक्वल टू ये 15/10, यानी ये इसको हम 10/15 लिख सकते हैं। कहाँ से आया? ये 1 पॉइंट, ये तो नहीं समझाने की जरूरत है ना, 1.5 यानी 15/10। तो इसको हम 1 है में, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो 10/15 आ जाएगा। तो 1/5 सॉरी 1/v इज इक्वल टू 10/15, यानी 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो क्या होगा? ये 2/3 प्लस 1/6, ये इधर आ जाएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा। तो इनका एल्शियम तो आएगा 6, 3 2 ज़ा 6 यानी 4, 6 1 ज़ा 6 1 यानी 5/6। ये क्या आया? 1/v। तो v इंटू 5 इक्वल टू 6, और v इक्वल टू 6/5, यानी
0.6 5 7 जा 5859, सॉरी 0 पॉइंट कर रहा हूँ, 0 पॉइंट नहीं, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 1, ये आपका 1, हाँ ये कितना आएगा आपका 1.2 मीटर। भी आया? अच्छा भी कैसे आया? प्लस में आया, तो पहले हम इसमें बात करेंगे। प्लस आया तो क्या होगा मेरा? वर्चुअल, बताया था मैंने, अभी वर्चुअल की जमाना है, प्लस में मतलब बढ़ेगा, तो और वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट। अच्छा और क्या मुझे पूछा गया था? साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज वो कहाँ से मिलेगा? अच्छा एम का मतलब क्या होता है? -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। अच्छा आपका माइनस का v कितना आया? 1.2 यानी 12/10 अपॉन u कितना है? -6, यानी इसको करेंगे उल्टा तो 1 6, और ये माइनस था ये इसलिए प्लस हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना है मेरा? हाइट, इमेज का हाइट मुझे निकालना है, और ऑब्जेक्ट हाइट मेरा कितना है? 3 है। चलो अब इसको करते हैं, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, यानी ये आया आपका 1/5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 3, और एच आई आएगा आपका 3/5, यानी ये आएगा आपका 0.6 मीटर। तो मेरा v आया, h आया कितना? 0.6 मीटर, और v कितना आया? 1.2 मीटर। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। और मैंने जो बताया था इमेज का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ यहाँ तक? जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ये यही था कि जो आपका मिरर का फार्मूला कैसा है, क्या लगेगा, साइन कन्वेंशन, सब कुछ इसमें आ गई। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, हैविंग ऑप्टिकल डेंसिटीज, ऑप्टिकल डेंसिटीज मैं बाद में समझाता हूं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइट जैसे सेम मीडियम नहीं, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट आपका जब ट्रैवल होता है, क्या होता है? लाइट बैंड हो जाता है, और इस बैंड होने की जो घटना है उसे हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, मान लीजिए आगे इमेज है, मैं यहाँ से थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये आपका ये एक ऊपर, ये नीचे एक मीडियम है कोई से भी, ऊपर एयर है, ये मान लेता हूँ मैं वाटर है। तो लाइट मान लीजिए ऐसे आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, ये नॉर्मल। तो ये आने के बाद ना ये सीधा जाएगा, यानी जैसे आ रहा था वैसे ही जाना चाहिए था, पर ऐसे नहीं जाएगा। वो क्या होगा? या तो इस नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से भागता जाएगा। ये कैसे डिपेंड होगा? ये जो मेरा मीडियम है ना, कौन सी डेंसर है कौन सी रेयर है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। बाद में समझाऊंगा, हालांकि ये तो नॉर्मल की तरफ आएगा। तो इस चीज को, ये जो ये आ रहा था ये जाना चाहिए था, पर ये नहीं गया, क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ आ गया, बैंड हो गया। इसी चीज को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट का स्पीड है ना, स्पीड में चेंज आ जाता है। इट्स बिकॉज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ द, जब रिफ्लेक्शन होता है, ये जो बाउंड्री, यानी ये एक मीडियम है ये एक मीडियम है, इन दोनों का बाउंड्री कौन सा है? जहां पर मीट हो रहा है ये वाला पोर्शन, इंटरफेस। यहां पर लाइट आएगा, कैसे आएगा? ऑब्लिकली। 90 डिग्री पे अगर लाइट आएगा ना, तब रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब 90 डिग्री पर लाइट होता है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। जब लाइट 90 डिग्री पे आता है तब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इसीलिए यहां पर लिखेगा अदर देन 90 डिग्री। ऑब्लिकली आ रहेगा तो क्या होगा? इट चेंजेस इट्स
डायरेक्शन। क्या होता है ये? डायरेक्शन में चेंज होता है जब सेकंड मीडियम में जाता है, ये बैंड हो जाता है, इस चीज को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। आया समझ में रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर? उसके बाद मैंने वहां पे एक टर्म था ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम, कोई भी मीडियम हो, चाहे एयर हो, ग्लास हो, आपका डायमंड हो, या फिर वैक्यूम, ग्लास, कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम में कि जो लाइट कितनी फास्ट जा रहा है, यानी इसको ट्रैवल, इसका स्पीड, और कितनी स्लो जा रहा है, वो होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी, कि कितना वो स्लो जाएगा या कितना फास्ट जाएगा। कह रहा है कि ये मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल स्लोअर, लाइट अगर स्लो जाएगा इसका मतलब वो मीडियम कैसा है? मेरा ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंस, ऑप्टिकली डेंसर यानी ज़्यादा गाढ़ा। हिंदी में, हिंदी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। जो थोड़ा ज़्यादा डेंस होगा ना, उसमें क्या होगा? लाइट मेरा स्लो हो जाएगा, तो उसे कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली रियर है जिसमें लाइट फास्ट रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ठीक है। नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, कि जब मैंने जैसे पहले बताया था रिफ्रैक्शन, उस रिफ्रैक्शन में उसका बिहेवियर कैसा होता है अगर मीडियम चेंज होगा। कौन से? ये जो मैंने अभी बताया ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रियर मीडियम। मान लेता हूं कि ये ऊपर है मेरा ईयर, ऊपर है, इसको हटा देते हैं। ये है मेरा ईयर, नीचे है ग्लास, दो मीडियम, ये हो गए इन दोनों मीडियम का बाउंड्री या इंटरफेस, जहां पे ये दोनों मीट हो रहा है, दोनों मीडियम। ठीक है समझ? उसके बाद मैंने बताया था कि 90 डिग्री पर लाइन, सॉरी, लाइट, रे ऑफ लाइट नहीं आएगा, ऑब्लिकली आएगा। तो ये आ गया मेरा ऑब्लिकली लाइट। और यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है एक नॉर्मल, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या होगा? ये जो लाइट आ रहा था ना, इस ऐसे सीधा जाएगा, मैं पहले ही बताया था, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा ड्रॉ में मुश्किल हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अब कर रहा हूँ। ठीक, ये आएगा आपका, ऐसे निकल जाएगा। हाँ, ये कौन सी, सॉरी, कौन सी केस में? अगर मेरा जो लाइट ट्रैवल हो रहा है रेयर मीडियम टू टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ रहा है तो लाइट बैंड होगा। कैसे बैंड होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये जो रेयर मीडियम है यहाँ पे लाइट स्पीड में आ रहा था, जैसे यहाँ पर जाएगा लाइट की स्पीड कम हो जाएगा। जैसे कम होगा ये सीधा ना जाकर, मतलब जिस हिसाब से आ रहा था उसमें ना जाकर क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। ये हो गया आपका लाइट जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आता है उसका कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आपका क्या है? इसका उल्टा है। ये हो गया मेरा डेंसर, इसको आप ग्लास कर दो, इसको आप ईयर कर दो, सेम ऑब्लिकली लाइट आएगा। यहां पर मुझे करना है नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो लाइट ऐसे सीधा जाएगा, लेकिन यहां पर सीधा ना जाकर क्या होगा? ऐसे भागेगा। यानी जो लाइट क्या होगा? जो मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, इस केस में भी ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल। तो लाइट क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम कहानी यहाँ पे भी है। कहानी क्या है कि जो मेरा ये डेंस है, डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर लाइट स्पीड में आ रहा था, सॉरी स्लो, स्पीड इसका कम था। जैसे ईयर में आया, यानी जो मेरा रियर स्पीड बढ़ गया, उसकी वजह से क्या होगा? लाइट बैंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आया?
ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आ गया आपका एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पे था रिफ्लेक्शन, मेरे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने जो बताया था वहाँ पर मैंने आगे जो टर्म मैंने हमने यूज किया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं, सेम चीज सेम बार बार आएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल। The ray of light that strike to the boundary surface or interface of the two medium is known as incident ray, and the perpendicular draw or the imaginary perpendicular line drawing we are perpendicular to the surface at the point of incidence is known as normal। जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया इंसिडेंस पॉइंट पे, हो गया मेरा नॉर्मल। और आपका क्या है फिर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका आएगा ऐसे आ जाएगा, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्लैक्शन नहीं, एफ आर, इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह से वहां पर था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ जो है वो बिल्कुल सेम है, क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द, वहां पर था रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर है सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इसी डायग्राम में, ये अब मान लेता पीछे दीवार है, मैं पीछे समझाया था ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो सेकेंड लॉ है वो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन, जो आपका साइन आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वही वाला साइन। तो जो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ये साइन आई साइन आर, यहाँ पर आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कांस्टेंट होता है। और इसी लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कई बार एग्जाम में आ जाता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं ये कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको यह ध्यान रखना है कि जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ है। क्या है वो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कांस्टेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज नोन एज और कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम को विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, जिसका हम बाद आगे मैं समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। आ गया फिर समझ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, फर्स्ट वन। सेकंड जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो क्या है कि जो आपका रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे मैंने बताया था ना कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम है, ये कुछ नहीं, ये जैसे यहां पर मेरा एक दो अलग अलग मीडियम है, एयर है और यहाँ पर वाटर है या फिर ग्लास, कुछ भी है। ठीक है, अच्छा ये जो दो मेरा मीडियम है ना, मुझे ये जो लाइट कितना बैंड होगा वो मेरा कहां से आएगा,
या फिर कितना बैंड होगा, या फिर जो आपका स्पीड ऑफ लाइट, मैंने पहले ही बताया था कि बैंड क्यों हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से बैंड हो रहा है ना। तो ये स्पीड ऑफ लाइट बैंड हो रहा है, ये कहाँ से मुझे पता चलेगा कितना किस किस मीडियम के रिस्पेक्ट पे कितना मेरा बैंड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये मान लेता हूँ, एयर वाटर मैंने पहले ही बता दे दिया, मैं मान लेता हूँ मुझे पता नहीं क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ मीडियम 1, ये मान लेता हूँ मीडियम 2। मुझे मीडियम 1 से लाइट आ रहा था, एक रे ऑफ लाइट आ रहा था जो कि हमें है इंसिडेंट रे। तो ये जब इस मीडियम पे एंट्री करेगा तो वो कितना बैंड होगा, इसका स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से चेंज होगा, कितना चेंज हुआ, ठीक है, कंपेरिजन में। तो वो मुझे कहाँ से पता चलेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, जो स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये मान लेता हूँ मैं इसको, अगर एयर मान लिया, ये क्या है, रियर मीडियम, ये हो गया मेरा रियर मीडियम, ये वाटर है तो ये डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो ये जैसे आएगा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा ना, वो हो गया मेरा, इन दोनों का रेशियो हो गया मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एट m1 यानी मीडियम 1, और सेम स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट एट मीडियम 2। और इस किसकी रिस्पेक्ट में आएगा मेरा आर आई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में आएगा, मैं किसके निकाल रहा हूं, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यानी जो मीडियम 2 है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम के कंपैरिजन में, वो हम कैसे निकालते हैं कि इस मीडियम 1 का स्पीड, लाइट का स्पीड कितना है और मीडियम 2 में लाइट का स्पीड कितना है, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो मेरा आ जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे एक टर्म बता रहा हूं, अगर ये जो मेरा मीडियम 1 है ना, ये अगर मेरा एयर या फिर वैक्यूम, या तो एयर या वैक्यूम रहा, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा जो सेकंड मीडियम का आएगा, जो मेरा डिजायर्ड मीडियम हो, उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस केस में, अगर मीडियम 1 मेरा वैक्यूम या फिर एयर रहा, तो जो हम स्टडी करते हैं जनरली हर एक केस में, या तो एयर या तो वैक्यूम, जो मीडियम 1 है वैक्यूम मान के चलते हैं, तभी कहते हैं, तभी इसमें ये लिखा है सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दोनों सेम ही है। आपका एनसीईआरटी बुक में देख लेना, एक टेबल है वहाँ पे दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम का। जैसे आपका वैक्यूम का तो 1 होता है, एयर का होता है 1.003, फिर आपका वाटर का होता है 1.33, डायमंड का होता है 2.42, ग्लास का भी होता है 1.52, एक होता है 1.5, पर ऐसे देख लेना वो जो टेबल है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये वैल्यू कहाँ से आया, जो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ का, एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट जो मेरा मीडियम है, वहां से इन दोनों को रेशियो करके मुझे क्या पता चलेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, इसका यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों रेशियो है, इसलिए यूनिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिव रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन है एक किस चीज़ों की वजह से इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होगा, पहले नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है मेरा रिफ्लेक्शन कैसा होगा। फिर स्पीड ऑफ लाइट, मेरा लाइट का स्पीड कैसा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड होगा मेरा रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या होता है, मेरा रिफ्लेक्शन डिपेंड होता है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मैं यहाँ पे लिख रखा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरा है इंसिडेंट रे, कौन सा, ये ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, चलिए छोड़ो, ये ऊपर, ये समझ में आ रहा है, जो आई ए लिख रखा है मैंने, ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे। ऊपर एयर एक मीडियम है, वहां से मेरा लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सॉरी एयर से आ रहा है, कहाँ तक, ग्लास के ऊपर आ रहा है। तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है,
और अगर रियर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रहा है तो मेरा लाइट क्या होगा, बैंड होगा टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, इसीलिए सीधा जाना चाहिए था पर ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये आपका ग्लास खत्म होगा फिर से वो वापस में लाइट आपका आएगा ईयर में, ये ईयर है, यानी यहां पर कंडीशन क्या होगा, डेंसर टू रियरर। तो डेंसर टू रियरर होगा तो क्या होगा, नॉर्मल से बैंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से बाहर दूर जाता जाएगा। तो ये ऐसे आना चाहिए था पर ऐसे ना आगे दूर चला गया। ठीक है, और ये जो मेरा जो लाइट रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से इमर्ज हो रहा था, आपका ग्लास से इमर्ज हो रहा है आपका ईयर की तरफ, और ये जो इस लाइन को मैं अगर ड्रॉ करूंगा आगे बढ़ाऊंगा, किस लाइन को, ये जो पहला जो इंसिडेंट रे का लाइट आ रहा था, इन दोनों को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन लाइट पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। ये इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किसको, ये डी। डी क्या है, जो मेरा ये इमर्जिंग जो रे है जो मेरा ग्लास से यार की तरफ जा रहा था, और जो पहला जो इंसिडेंट रे आ रहा था जिसको जिस रास्ते पे जाना चाहिए था पर गया नहीं, रिफ्लेक्शन की वजह से बैंड हो गया, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको हम कहेंगे लेटरल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, कौन सा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। वेवलेंथ भी यहाँ पे वेवलेंथ आप जोड़ सकते हैं कि वेवलेंथ के ऊपर भी सेम वहां पर जो था वही इनके ऊपर डिपेंड होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये। अच्छा, इन इन सारी चीज़ों का नाम लिख देना है, कौन सा, ये मेरा आई ए क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर है ये एन और एम, ये क्या है, एन एम, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, आर वन, ये क्या है, आर वन, आर टू, ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, जहाँ पर आर वन क्या है, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, और आर टू क्या है, जो मेरा ग्लास से एयर की तरफ जा रहा था तब मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट पासिस ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास द रिफ्लेक्शन एंगल नोन एज R1, and the when light travel from glass to air the reflection angle known as R2। सेम इधर I1 I2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स दूसरा वाला नॉर्मल मैंने बता दिया, और क्या रह गया, ये हो गया मेरा जो आपका रे ऑफ इमर्सन, ये सारा ही बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ को मेंशन कर देना आपको एग्जाम में आया तो ये। चलिए, फिर है एफरेंट डेप्थ। एफरेंट डेप्थ क्या है, जो मेरा रिफ्लेक्शन है ना, इसका जो प्रैक्टिकल कुछ इंप्लीमेंट हम आगे पढ़ेंगे। जैसे बाल्टी में पानी रखा है ना, साफ पानी रखा है, ऐसा लग रहा है कभी भी देखना आप, जो बाल्टी का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ऐसा लगेगा कि अगर ऊपर से हम देखेंगे, उस पानी के अंदर से देखेंगे, जो जो नीचे पार्ट है ना, ऐसा लगेगा कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये चीज होता है एफरेंट डेप्थ। यानी हालांकि रियल डेप्थ में उसका तो जितना है उतना ही है, लेकिन हमें आंखों से ऐसा लगता है कि वो जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा ऊपर आया हुआ है, और जो ये हमें लगता है कि एफरेंट डेप्थ, जो हमेशा जो रियल डेप्थ है उससे छोटा ही होता है। ठीक है, ये ये क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें आंख में हमें ऐसे दिखता है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि बाल्टी का या फिर कोई भी आपका वाटर टैंक या फिर पॉन्ड, पॉन्ड तो ऐसा होगा नहीं जैसे जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, ऐसा लगेगा कि जो बिल्कुल नीचे पोर्शन का जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर आया हुआ है, इसको हम कहते हैं एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, फिर ये तो जो आपका डेली लाइफ एप्लीकेशन है, बॉटम ऑफ वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये में हम आगे पढ़ लेंगे, कुछ नहीं यहाँ पर। जो आप पेंसिल आप एक आप ग्लास में आप डिप करके रखेंगे पानी वाला ग्लास में, तो ऐसे लगेगा कि जो आपका पेंसिल का नीचे वाला पोर्शन है, जितना अंदर जितना आपका पानी के नीचे है ना वो थोड़ा ऊपर आया हुआ आप देखेंगे तो ऊपर आया ऊपर की तरफ दिखेगा। ये किन की वजह से, ये रिफ्लेक्शन की वजह से। अच्छा, वहाँ पर जैसे मैंने ये बहुत सारे टर्म बताया था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका सेंटर क्या है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, हाँ रेडियस, और उसके बाद फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। वहाँ पे एक चीज़ रह गया था, ऑप्टिकल सेंटर।
क्यों वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये लेंस का पार्ट है, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। ऑप्टिकल सेंटर अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लेंस में आगे बढ़ेंगे ना, इमेज डायग्राम देखेंगे वहाँ पे बढ़िया समझ में आ जाएगा। बस इतना थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, सुन लो कि द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच ए रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अपने लाइन से भटक जाना, डिफेक्ट हो जाना, ठीक है। तो वो नहीं होता है इस केस में, जिस पॉइंट पे वो होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी जिस पॉइंट पे नहीं, जिस पॉइंट से लाइन पास होने के बाद डेविएट नहीं होता है, उसी पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने बता दिया, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब हम इसका डायग्राम देखेंगे, आगे लेंस पढ़ेंगे। चलो जी, आ गया। ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, ठीक है। इसको ये जो है ना, ये जहाँ पर एक मिट हो रहा है, ये हो गया मेरा ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये कौन सा लेंस है, ये हो गया मेरा कन्वेक्स। क्यों, देखिए ये ना ऐसे, ये जैसे वो मिरर वाला बना, ये एक पूरा एक है और इधर वाला पूरा एक स्फीयर है। तो इन दोनों को जैसे मान लीजिए कट करके ये हमने बना लिया कौन सा, कन्वेक्स मिरर। और ये क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो पहला क्या है कि रूल्स ऑफ ऑप्टेन इमेज, इमेज कैसे बनेगा, पहला रूल क्या है, ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कौन सा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आया, सॉरी रे ऑफ लाइट आया आपका, ये क्या है, कन्वेक्स लेंस। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, ये दो है ना, दो आपका क्या है, लेंस है, सॉरी लेंस कह रहा हूँ, मिरर। पहले मैं आसानी से समझाने के लिए अलग अलग मैंने दो बताया था ना, ये यहाँ पे एक सर्कल आएगा और यहाँ पे रहेगा, तो इसीलिए इधर वाले के लिए ये एक फोकस, ये इसका आपका सेंटर, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे F1, ये 2F1। और इधर वाले के लिए ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर। तो याद रखना है हमें कि जो यहाँ से शुरू होगा 1 2 करके, ये वाला होगा 2F1, क्योंकि ये जो F1 ये मिडिल में होता है ना फोकस, प्रिंसिपल फोकस मिडिल में होता है, सेंटर और जो आपका वहाँ पर पोल था, पर यहाँ पे तो पोल नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और जो मेरा सेंटर है, इन दोनों के बीच का मेरा F1 है, तो ये ऑटोमेटिकली 2F1 हो जाएगा, ये F2 और ये 2F2। सेम इधर भी F1 2F1, F2 2F2। चलिए, जो मैं बता रहा था, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये जहाँ पे कट हो रहा है ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला पॉइंट, ठीक। हाँ, तो जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल जब रे ऑफ लाइट आएगा, वो क्या होगा, ये बैंड हो जाएगा, ये बैंड होकर कहाँ पर जाएगा, बैंड तो नहीं, ये जाएगा आपका कहाँ पर, फोकस के थ्रू, फोकस, ये जो इसका फोकस है, इसके प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस का ये वाला साइड है, दूसरे साइड ये इधर वाला है, जो अदर साइड है, इसकी आपका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से लाइट पास हो जाएगा। सेम कनकेव में, कनकेव क्यों है, ये केव है ना अंदर, उस ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है अलग, दोनों को मिला के हमने बना लिया कनकेव। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये बता लिया हमने कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, फिर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, लाइट यहाँ से जाएगा, पर किसके थ्रू जाएगा, ये जो इसका प्रिंसिपल फोकस है इसके थ्रू जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो कनकेव में क्या हो रहा है, मेरा डाइवर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। और कन्वेक्स में मेरा क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग, और यहाँ पर डाइवर्ज, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। पहला ये मेरा हो गया। अच्छा, और एक चीज, जो मेरा कन्वेक्स लेंस है ना, इसका जो मेन आपका जो एफ या फिर फोकल लेंथ, इधर वाला, ये ध्यान रखना, इधर वाला को हम नहीं रखेंगे। और जो आपका कनकेव है, कनकेव में ये फोकल लेंथ को हम काउंट करेंगे, इधर वाला को नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे मतलब आगे जो आपका न्यूमेरिकल आएगा या फिर जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, तब ये काम आएगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि जब लाइट फोकस से पास हो रहा है,
इस वाले यहाँ से इस फोकस से पास हो रहा है ये, तो क्या होगा आगे उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। सेम ये भी आपका ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। सेम वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना लेंस के साथ, अगर मैं कंपैरिजन करके आपको थोड़ा बताऊं कि लेंस में ना जो हम ज़्यादातर पढ़ रहे थे कौन सा, पहले आप जो ज़्यादा कंडीशन था, ये आगे हम पढ़ेंगे, आपका था कनकेव में कन्वेक्स में कम था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर कन्वेक्स में ज़्यादा है, कनकेव में कम है। ठीक है, कनकेव में क्या आएगा, ये आया लाइट और सीधा चला गया। किसके थ्रू आया लाइट, लाइट आया ये जो फोकस है इस फोकस के थ्रू। ठीक है, इस फोकस के थ्रू लाइट आया। चलिए नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये जो बीच वाला मैंने बताया था ना ऑप्टिकल सेंटर, बस ऑप्टिकल सेंटर से मेरा लाइन जाएगा तो ये विदाउट डेविएशन, जो मैंने बताया था डेफिनेशन में, विदाउट डेविएशन लाइन पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट है, और इसके ऊपर इसके थ्रू लाइट जाएगा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, बिना डेविएशन के लाइट पास हो जाएगा। तीन क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर मेरा लाइट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, और फोकस से आएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, लेंस में जाने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऑप्टिकल सेंटर में जाने के बाद क्या होगा, वो विदाउट डेविएशन लाइट सीधा निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन वहां पर नहीं होगा। ऑन व्हिच केस रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस when the light passes through the optical center, or when light angle of incidence is 90 degree। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जैसे हमने वहां पर कनकेव मिरर में हमने 6 कंडीशन पढ़े, 6 आपने पढ़ा था, जो आपका अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट है होगा तो कैसे उसका इमेज बनेगा। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में 6 हम पढ़ेंगे। क्या आगे, पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहीं पे इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ये मैंने बताया था। इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि अलग यूनिवर्स में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा दूर इन्फिनिटी में है, तो ये आपका लाइट आया, एरिया ऑफ लाइट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, दो आपका मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा टैबलेट का बाहर जा रहा है, पेन टैबलेट से जो भी है, तो आपका ये फोकस है, फोकस से ये लाइट इधर गया, ये इधर आया, दोनों लाइट। अच्छा बताओ फिर पोजीशन इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा पोजीशन ना, तो इसलिए पोजीशन इमेज एट f2। साइज ये बिंदी की तरह बनेगा तो हाईली डिमिनिस्ड, और नेचर ये, अच्छा मैंने वहाँ पे मिरर में समझाने के लिए बोला था कि इधर वाला, क्योंकि वहाँ पे समझाने के लिए आसान था, ये बिहाइंड द मिरर था, इसीलिए ये मेरा रियल दुनिया है, यहाँ पर बनेगा तो रियल इनवर्टेड। पर यहाँ पे ऐसे याद रखना कि ये रियल रेज के थ्रू बन रहा है ये इमेज आपका, इसीलिए ये रियल होगा, और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, हमने इन्फिनिटी में रखा था, सेम आगे आगे थोड़ा लेंस की तरफ बढ़ते रहेंगे, इन्फिनिटी में रखा था, आप 2f के थोड़ा नजदीक लाएंगे, 2f से थोड़ा सा पीछे हम रखेंगे, तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट सीधा गया, कहां से जाएगा फिर, सीधा गया मतलब क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल गया तो क्या होगा, ये फोकस से पास हो जाएगा। और एक लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से, रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो क्या कोई डेविएशन नहीं होगा, और इन दोनों लाइट कहां पर मीट होगा, यहां पर, तो इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। साइज डिमिनिस्ड यानी छोटा, ये जो इमेज था इसका, इससे छोटा इमेज बनाइए, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल नेचर, सॉरी रियल जो आपका लाइट रे ऑफ लाइट है उससे बन रहा है, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इसको ना उल्टा करके भी आप याद कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये इमेज कैसे बना, इन्वर्टेड बनाना, इन्वर्टेड किसके साथ आता है, रियल के साथ, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हुआ तो ये रियल इमेज होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट 2f1, तो पहले हमने पढ़ा था इन्फिनिटी, फिर हम थोड़ा सा नजदीक लाए बियॉन्ड 2f1, उसके बाद हम रखेंगे क्या, एट द 2f1, एट 2f1, 2f1 में ये ऑब्जेक्ट रखा, ये आया मेरा लाइट, ये आया मेरा लाइट, रे ऑफ लाइट, यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ से जाएगा, सेम f2 से जाएगा, और एक लाइट हमने यहाँ पर छोड़ा, रे ऑफ लाइट कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है O,
ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और फिर ये दोनों लाइट कहाँ पर मीट होगा, यहाँ पर, कहाँ पर, 2f2 पे। तो इसलिए पोजीशन इमेज को कहाँ पर होगा, 2f2। साइज इमेज का क्या बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों का सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट साइज सेम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, सेम है। कौन से केस में, अगर ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 होगा। इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है कि अंडर व्हिच कंडीशन द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज वुड बी सेम। 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट में कहाँ पे प्लेस करूंगा, तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट 2f1 में होगा तो मेरा सेम साइज एंड सेम इमेज एंड ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा। और नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड हुआ, इन्वर्टेड के साथ रियल आएगा। और फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि अगर ये रियल दुनिया से आ रहा है मेरा रेज, रे ऑफ लाइट, तो मेरा रियल इमेज बनेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, हमने 2f पे रखा था, फिर नेक्स्ट कहाँ रखेंगे, 2f से थोड़ा आगे ले आएंगे, यानी 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। सेम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, f2 से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ये, और फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी जो आपका इमेज बनेगा कहाँ, 2f2 से बाहर, ये बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 पोजीशन, साइज एनलार्ज, जो ये साइज थे इससे बड़ा बनेगा ये इमेज। और सेम नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट f1, फिर हम आगे और आपका लेंस के तरफ बढ़ेंगे, 2f1 में रखा था, उसके बाद 2f1 और f1 के बीच में रखा, फिर हमने कहाँ पर लिया, f1 में लाएंगे, सेम एक रेस ऊपर से छोड़ेंगे, आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है वहाँ से जाएगा तो वो f2 से पास हो जाएगा, फिर और एक ऑप्टिकल सेंटर से छोड़ेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ना, ये जो दो लाइन है ये और ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, ये दोनों पैरेलल लाइन जाएगा। इसीलिए इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी, कहाँ पे बनेगा मुझे पता नहीं, इन्फिनिटी पे। और इमेज का साइज हाईली एनलार्ज्ड अगर बना तो, और या फिर इमेज फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि मिलेगा नहीं कभी भी, वो तो जाता जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। और जो अगर इमेज बना भी, उसका इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर सिक्स्थ कंडीशन जो थोड़ा सा अटपटा सा होता है, सिक्स्थ वाला हमेशा क्या है, और नजदीक लाएंगे लेंस के, यानी f1 और o, यानी ऑप्टिकल सेंटर की बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। सेम एक आपका रे ऑफ लाइट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहाँ से पास होगा, f2 से, और एक छोड़ेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो दोनों तरफ डाइवर्ज हो रहा है ना, कि हम दोनों साथी चले, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग कभी भी हम नहीं मिलेंगे आपस में। चलिए, तो ये लेकिन मिलेगा कहाँ पर मिलेंगे, ये पीछे मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ब्लू लाइन पे शो किया है। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे बनेगा, तो ये कहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑन द, ये ऐसे मत कह देना कि ये पोजीशन f1 एंड 2f1 के बीच में, ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कहाँ गया, आया नहीं क्यों, एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिस साइड पे था उसी साइड पे मेरा इमेज बनेगा। साइज एनलार्ज्ड, और नेचर ये देखिए, ये जैसा है वैसा ही बना हो ना, यानी क्या, इरेक्ट साइज में, और इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल, या फिर ये भी हमने बताया था जब पीछे की तरफ बनेगा तो ये हो गया वर्चुअल। आया समझ, ठीक। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ये ना एक बार आपको इन चार चीज को याद करके एक बार ना आपका कॉपी में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स यानी माइंड में इमेज क्रिएट करके कि रिफ्लेक्शन और सॉरी मिरर और आपका लेंस, इन दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं से इसीलिए गड़बड़ी होता है कि रिफ्लेक्शन में, सॉरी मिरर में क्या था, आपका लेंस में क्या था, कहीं पर ये थोड़ा आपको पढ़ के दोनों को अलग अलग आपको कॉपी में नोट बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद कनकेव लेंस रह गया। कनकेव वहां पे भी था ना, कन्वेक्स मिरर में 6 केस था, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में 6 आ गया। और वहां पे कन्वेक्स मिरर पे 2 था, यहाँ पर कनकेव लेंस पे 2 है। कि पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सेम ये कौन सा मिरर है, कनकेव में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। जो रे ऑफ लाइट आता है उसके बाद क्या होता है, डाइवर्ज होता है। तो डाइवर्ज होता है तो क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गया, और ये भी डाइवर्ज हो गया। लेकिन डाइवर्ज कैसे होगा अपने मर्जी से नहीं, ये जो फोकस है ना, इस फोकस के साथ में, यानी इस ऐसे लगेगा जैसे फोकस से आ रहा है या फिर फोकस के थ्रू पास हो रहा है,
ठीक है, इस फोकस को मान के ये डाइवर्ज हो जाएगा। पोजीशन इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा पोजीशन एट f1। साइज हाईली डिमिनिस्ड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहाँ पर बनेगा सेम इसका जो आपका जिस तरह ऑब्जेक्ट है वही बनेगा, पीछे की तरफ बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, नज़दीक ले आया थोड़ा, सेम एक प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस फोकस को ऐसे लगेगा जैसे इस फोकस के थ्रू जा रहा है तो ऐसे निकल जाएगा, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जो जाएंगे तो वो सीधा निकल जाएगा विदाउट डेविएशन। तो इन दोनों लाइन कहाँ पर, ये तो मीट नहीं होगा लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मीट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट बना। ये ऑब्जेक्ट तो पोजीशन कहाँ पर बनेगा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर। साइज डिमिनिस्ड, जो ये साइज था इसे छोटा बनेगा थोड़ा, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इरेक्ट हुआ, इरेक्ट के साथ वर्चुअल। तो ये ऊपर जो आपका कन्वेक्स लेंस का 6 और आपका जो कनकेव लेंस इसका 2, ये 2 याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का यूज क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली दिखते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास, आपका स्पेक्टेकल्स, हालांकि स्पेक्टेकल्स यानी जो चश्मा मैंने भी जो पहना है ना, दोनों जगह पे लेंस लगता है, यानी कन्वेक्स भी लगता है आपका, कनकेव भी लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपर मेट्रोपिया है ना वहाँ पर आपका कन्वेक्स लगता है, और जो मायोपिया है उस केस में कनकेव। मायोपिया यानी जब हम नज़दीक तो देख पाते हैं पर दूर का जो इमेज है ना वो ब्लर मतलब इतना दिखने में क्लियर नहीं होता है, थोड़ा ब्लर होता है, उसको हम कहते हैं मायोपिया। और इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, यानी जो दूर के कोई भी सामान को, कोई भी चीज़ को दिखता है लेकिन नज़दीक में दिखने में दिक्कत होता है, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया पे हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं और मायोपिया पे हम कनकेव लगाते हैं। और बाकी ज़्यादातर मैक्सिमम कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं। और कनकेव लेंस कहाँ पर यूज होता है, मैंने बता दिया, स्पेक्टेकल्स यानी मायोपिया में, और डोर पी होल्स, यानी आपने कहीं पर मूवी में देखा होगा जो फ्लैट है वहाँ पर डोर पे जो आपका एक होल बनाया जाता है, वहाँ पर क्या कनकेव लेंस लगाया जाता है, ताकि जो डोर के अंदर जो पर्सन है वो आगे वाइड व्यू पे देख पाए कि कौन आया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर लेज़र डिवाइस, जहाँ पे हमें डाइवर्ज करना होता है लेज़र को एक वाइड एरिया में, वहाँ पे भी हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। चलिए, साइन कन्वेंशन जिस तरह मिरर में था, यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेम। अच्छा, यहाँ पर मैंने हाँ, मैंने वहाँ पे बता दिया था कि कौन से फोकल, सेम पूरा सेम है सिर्फ फोकल लेंथ को छोड़ के। अच्छा, वहाँ पर हमने पोल को ओरिजिन माना था ना, कार्टेशियन प्लेन, ये था मेरा सॉरी यहाँ पर नहीं, कहाँ पर बनाऊँ, यहाँ पर नीचे बना देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन ये था एक्स डैश वाई डैश, ये प्लस माइनस, यानी इधर आएंगे ये ओरिजिन 0 0। तो वहाँ पर हमने मिरर पे पोल का ओरिजिन माना था ना, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का ओरिजिन मानना है और कुछ नहीं। बस ऑप्टिकल सेंटर से अगर दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस, बाएं तरफ उधर लेफ्ट में गए तो माइनस, उस ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, सिंपल। अच्छा, फोकल लेंथ, तो यहाँ पे तो इधर भी एफ है, इधर भी प्रिंसिपल फोकस, तो कौन से फोकस को हम मानेंगे, चलेंगे फॉर ये आ गया आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हम इधर वाला को, कौन से दाईं तरफ जो फोकल है उसको हम फोकल जो डिस्टेंस इसको हम फोकल लेंथ मानेंगे, और जो आपका कनकेव लेंस है उसका जो आप बाईं तरफ f1 है उसको हम प्रिंसिपल फोकस मान के फोकल लेंथ ये मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका जो फोकल लेंथ है किसका, कन्वेक्स का, ये आपका प्लस में होता है, और इसका जो फोकल लेंथ है ये आपका माइनस में होता है। और हाँ, ये आपका यू तो इस साइड होगा तो ये नेगेटिव में होगा, किस साइड, इस साइड होगा ना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इधर होगा तो ये भी यू आपका नेगेटिव में होगा। वी देखना पड़ेगा मैं किस साइड है, इधर को आएगा तो मेरा प्लस, और इधर को आएगा
इधर आएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी मेरे बस ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ आ रहा है, यहाँ यहाँ से मुझे पता चलेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस, बस ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, सेम मिरर की तरह है, सिर्फ जो फोकल लेंथ है उसको थोड़ा हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। फिर है मिरर फार्मूला, बिल्कुल आसान है, सेम। अच्छा मैंने यहाँ पे मिरर फार्मूला लिख दिया क्या, मिरर फार्मूला नहीं, ये थोड़ा मैं ऊपर तो मेरा नहीं जा रहा, ये लेंस फार्मूला है, ये लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये मिरर फार्मूला नहीं, ये लेंस फार्मूला, ये मिरर फार्मूला। ऊपर मेरा पेन टेप से बाहर जा रहा है इसलिए मैं उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है ये कौन सी है, लेंस फार्मूला। क्या था मिरर फार्मूला, हालांकि मिरर फार्मूला मैं बता देता हूँ, 1/v अपॉन 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये था आपका कौन सा मिरर, और यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है बीच में, सेम u को आगे v के पीछे ऐसे नहीं चलेगा, जैसा वैसे ही रखना है, 1/f, ये हो गया आपका लेंस फार्मूला। मैग्निफिकेशन वहां पर क्या था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और यहाँ पर बस वो माइनस साइन नहीं है, v अपॉन यू, या फिर हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन। और जो वहां पर मैंने ट्रिक बताया था वही सेम है, माइनस आएगा तो इन्वर्टेड एंड रियल, m की वैल्यू में प्लस आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये आपका साइज 0 से 1 के बीच में आएगा डिमिनिश्ड, सेम साइज, एक से बड़ा आया तो एनलार्ज्ड। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ हमें ये इतना याद रखना है, आपका लेंस की केस में जो आपका मैग्निफिकेशन वैल्यू वहाँ पर माइनस नहीं आएगा, और जो आपका मिरर फार्मूला का लेंस फार्मूला है वहाँ पे बीच में माइनस आएगा। चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of image. Also find the magnification. चलो हम रिवर्स जाएंगे, मुझे पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, आप निकालो m, और m निकाल लेंगे बाकी सब तो पता चल ही जाएगा, नेचर भी पता चल जाएगा, नेचर भी पता चल जाएगा, पोजीशन भी पता चलेगा, सब पता चल जाएगा ना, साइज सब निकाल लेंगे एम। अच्छा एम कैसे निकालेंगे, लेंस के केस में क्या है फार्मूला बताओ, हाँ v अपॉन यू, माइनस नहीं, माइनस उसके केस में, किसके केस में, मिरर के केस में, तो ये हो गया आपका v अपॉन यू। अच्छा मुझे गिवन डाटा क्या दे रखा, मुझे क्या पहला ही दे रखा कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये जो है ना परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस, कौन सा लेंस बताओ बताओ बताओ, कौन सा लेंस, ये कन्वेक्स लेंस, ये था, यही था ना कन्वेक्स लेंस। चलो कन्वेक्स लेंस ये था आपका f1 2f1, ये था आपका f2, ये था आपका 2f2, ये था आपका कन्वेक्स। चलिए अच्छा और क्या दे रखा है डाटा, लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ ये जो फोकल लेंथ है माइनस में होगा कि प्लस में होगा, कौन सी केस है ये, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ कौन सा किस तरफ लेते हैं, ये वाला लेता है ना, तो प्लस, तो ये आ जाएगा फोकल लेंथ प्लस। उसके बाद क्या दे रखा, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू, यू यू क्या दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर, ये माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, यू इस साइड आएगा यानी माइनस में आएगा, किस साइड, इधर साइड यू है ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा माइनस है, ये मेरा तो गिवन डाटा है। चलो भाई अब निकालते हैं, भी मुझे पता नहीं, क्योंकि एम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, यू तो मेरे पास है पर भी नहीं है, भी निकालने के लिए मैं कहाँ से निकालूंगा, लेंस फार्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v ये तो मुझे निकालना है, मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, सॉरी माइनस 1/u माइनस 15 इज इक्वल टू 1/f, 1/v ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, सॉरी यहाँ पर f तो वैल्यू मुझे पता है 10, तो ये आ जाएगा 1/10, तो ये आ जाएगा 1/v 1/10 माइनस 1/15, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम
30, तो यह जगह 3, यह जगह 2, यानी 1/30 क्या आएगा 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 और v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। भी आएगा, भी आया ना, यानी जो मेरा डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया, भी आ गया। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, अच्छा एम, एम भी कितना आया 30, यू कितना आया -15, यानी कितना आ जाएगा ये -2 सेंटीमीटर। अच्छा और क्या चाहिए, हाइट ऑफ सॉरी साइज ऑफ इमेज कहाँ से निकालेंगे, जो मेरा एम है, जो एम है ये क्या होता है v/u, और यही होता है ना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लगा लो यहाँ पे v/u इज इक्वल टू हाइट इमेज ऑब्जेक्ट। मुझे v पता है 30, u पता है यस -15, हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो ये तो आ जाएगा 15 2 से, तो ये आ गया। और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, 2 2 4, ये -2 एंड 2 -4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो एम आया माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, बस रियल इन्वर्टेड क्या सब कुछ आ गया, नेचर भी आ गया, पोजीशन साइज तो ये रहा, और आपका पोजीशन कितने दूर पे 30 सेंटीमीटर पे, सब बता दिया हमने। बस ये था आपका न्यूमेरिकल, जो भी हम लेंस में क्या है उसका एक न्यूमेरिकल। चलिए तो लाइट का जो आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म है आज। हालांकि इसका जो न्यूमेरिकल है बहुत सारे टाइप है, तो हम एक नेक्स्ट एक हम क्लास रखेंगे जहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर ज़्यादा लंबा बन रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास रख लेंगे, जो लाइट चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आया था वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आपको आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, देश की सेवा कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।